नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिजनिया संध्या में आपका स्वागत है। एक तरफ राहुल गांधी की बढ़ती स्वीकार्यता और विपक्षी एकता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बेचैन कर दिया है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की बिगड़ती छवि और राजनीतिक तिकड़म ने संघ की नींद उड़ा दी है। ऐसी परिस्थिति में जब 18 जुलाई को एनडीए अपनी बैठक बुला रही है, तो कौन कौन से दल शामिल होंगे और कौन कौन से नए लोगों को जोड़ा जा रहा है, यह सब देखने की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2019 में 303 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस दम्भ के साथ राजनीति शुरू की थी, सत्ता का सफर शुरू किया था, क्या वह दम्भ अब टूटने लगा है? क्या वह गुरूर अब खिसकने लगा है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 2019 के बाद ये परिस्थितियां बनाई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को किसी की परवाह नहीं है। वह अपने दम पर न केवल चुनाव लड़ सकती है बल्कि सत्ता तक पहुंच सकती है, और शायद यह वजह है कि तमाम सहयोगियों को किनारे किया जा रहा था या उन्हें तोड़ा जा रहा था, उनकी परवाह नहीं की जा रही थी। लेकिन अब जब परिस्थितियां विपरीत जाते दिख रही है, तो वही मोदी शाह क्या छोटे छोटे दलों के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं, उनकी खुशामद करने लगे हैं, और छोटे दल भी इन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने लगे हैं। यकीनन यही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आप याद कीजिए महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा की सरकार क्यों नहीं बनी? क्योंकि शिवसेना मुख्यमंत्री पद चाहता था और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब वह अजीत पवार को भी स्वीकार कर रहा है और एकनाथ शिंदे को भी स्वीकार कर रहा है। यही स्थिति बिहार की भी रही। चिराग पासवान की परवाह नहीं की गई और अब उन्हें आमंत्रण दिया जा रहा है। यही हाल उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों के छोटे छोटे दलों के साथ भाजपा इन दिनों खुशामद की राजनीति कर रही है। शायद यह बात भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देर में समझ में आ रही है कि इस देश में यदि सरकार बनानी है भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के एजेंडा को लागू करना है, तो उन्हें छोटे छोटे दलों का सहयोग लेकर सत्ता तक पहुंचना ही होगा। क्योंकि आज की परिस्थिति तक यह बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। हिंदी भाषी राज्यों में तो वह कुछ बड़े कदम उठा सकती है या महत्वपूर्ण सीटें हासिल कर सकती है, लेकिन बाकी जो राज्य है जहां छत्रप पहले से मौजूद हैं, और दक्षिण में तो उसकी हालत ये है कि वह अभी सीटें जीतने के बारे में ज्यादा सोच नहीं सकती। बंगाल बिहार में जो स्थिति पिछले बार थी, वह स्थिति इस बार नजर नहीं आ रही है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों के आगे नतमस्तक हो जाएगी? यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है, छोटे छोटे दल को, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी नेता फूटी आंख नहीं भाते थे या जिन्हें पसंद नहीं करते थे, उन नेताओं को भी आमंत्रण दिया जा रहा है। और विपक्षी एकता के पैरेलल एक ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि विपक्षी दलों की बैठक भी 18 जुलाई को ही है। ऐसी परिस्थितियां जब बनने लगी है तो क्या होगा 2024 का, यह आसानी से समझा जा सकता है। हमने कल ही आपको बताया कि किस तरीके से हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटों पर बैठी हुई, और
यह परिस्थितियां ऐसी है कि इससे आगे आप पहुंच नहीं सकते। तब सवाल यह है कि क्या बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति में नए सिरे से कुछ खेल खेला जाएगा, क्योंकि कहा तो यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी शाह ने पार्टी तो तोड़ दी, पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ले आए, लेकिन मतदाताओं को नहीं ला पाई। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत और खराब कर देगी। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यही नहीं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि महाराष्ट्र और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां उन्हें दहाई तक पहुंचना मुश्किल है। हालत यह है कि इन दिनों नरेंद्र मोदी जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वही काम बिगड़ता चला जा रहा है या बंटाधार होता जा रहा है। नामीबिया से लाए चीते को लेकर 5 दिन तक मीडिया किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरित्र निर्माण करते रही या उन्हें हीरो बताते रही, लेकिन उन 8 चीतों का क्या हुआ? अब मीडिया खामोश है। यही परिस्थितियां और भी दूसरे योजनाओं को लेकर है। उज्ज्वला योजना तो लागू की गई, लेकिन सिलेंडर का दाम यदि 1000-1200 से ऊपर जाने लगे तो फिर उज्ज्वला योजना का भविष्य क्या होगा, यह भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को लेकर हम विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस दौर में हथियार तो खरीदे जा रहे हैं, लेकिन सेना किस तरीके से अफसरों की कमी के संकट से गुजर रहा है। अग्निवीर योजना में शामिल युवा किस तरीके से नौकरी छोड़ रहे हैं और नेपाल में अग्निवीर योजना को लेकर क्या कुछ कहा है। हम विस्तार से इसका फिर कभी बताएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि हालत बीजेपी की इतनी खराब हो गई है और हार का खौफ इस कदर उनके भीतर तक जा चुका है कि जिन दलों को वे 2019 में 303 सीट जीतने के बाद आंख दिखा रहे थे, उन लोगों की अब खुशामद करने लगे हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में इन छोटे दलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहां तक आगे बढ़ती है और ये छोटे दल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद।